हम आगे बढ़ तो हम आगे बढ़ते हैं। द डायनामिक्स ऑफ चेंज, डायनामिक्स ऑफ चेंज में होगा कि इसमें हम देखेंगे कि चेंज के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली ये है कि जो हमारी साइकोलॉजिकली कॉग्निटिव हमारा जो अप्रोच है, साइकोलॉजिकल जो अप्रोच है, उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट रहते हैं। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं, जिस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं उसकी बुनियाद पर वो आते हैं और चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में तब्दीली आए, चेंज आए, वो रिजल्ट चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा 50%, ऑलमोस्ट 50% लोग जो आते हैं उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यू रहते हैं उनका ताल्लुक इमोशन से रहता है, जज्बात से रहता है। और जज्बात ही की वजह से वो फायदा भी उठाते हैं लाइफ में, नुकसान भी उठाते हैं। तो आप देखिए कि जज्बात का जो हिस्सा है उसका ताल्लुक साइकोलॉजी से बहुत स्ट्रांग है। जो भी आप एक्टिविटीज अपनी लाइफ में करते हैं उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जज्बात से है। लेकिन जज्बात ही सब कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों का मसला यह रहता है कि वो जज्बात ही को सब कुछ समझते हैं और उस बुनियाद पर अपनी लाइफ के तमाम डिसीजन लेते हैं और उस वजह से हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं और लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। बाज लोग होते हैं जिनका ताल्लुक जो है बिहेवियर से होता है, यानी कि वो जिंदगी में जो है एक्शन लेने वाले रहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। कुछ चीज समझ में आई, फौरन वो एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी फायदा भी होता है, बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है। यानी कि जो एक्शन ओरिएंटेड लोग रहते हैं वो बाज़ औक़ात सोचते नहीं है, गौर फिक्र नहीं करते, बस एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं। तो जिंदगी में एक्शन लेते 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 बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ऐसे किनारे पर पहुंच जाते हैं वहां उनके एक्शन काम नहीं करते। सम मुकामात पर आपको इमोशनली काम करना पड़ता है। तो जो लोग इमोशन में हमेशा डिसीजन लेते हैं उन्हें चाहिए कि वो एक्शन की तरफ आगे बढ़े। बाज लोग होते हैं जो एक्शन से आगे बढ़ करके वो फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं। बाज लोग होते हैं जो प्रोफेसर टाइप के लोग रहते हैं, जो टीचर्स टाइप के लोग रहते हैं, वो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे, वो जो है थ्योरी की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो इसी पर फोकस उनका रहेगा और उनकी हर चीज के सिलसिले में पहले वो फैक्ट एंड फिगर देखेंगे और फैक्ट एंड फिगर सही हैं तब जाकर के वो अपना कोई डिसीजन लेंगे, अपना कोई एक्शन करेंगे। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ पर मकसूद ये है कि डिफरेंट तरह की पर्सनालिटीज होते हैं। तो जो पर्सनालिटी जिस मुकाम पर है, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोफेसर टाइप के लोग हैं, तो अब उनको जज्बाती तौर पर भी सब कुछ मुकामात पर डिसीजन लेने पड़ेंगे। कब कहीं मुकामात पर जो है उन्हें जो है फिजिकल एक्शन भी करना पड़ेगा, सिर्फ दिमागी जमाखत से रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो लोग सिर्फ एक एरिया पर काम कर रहे हैं जिंदगी भर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि डिफरेंट एरिया पर भी काम करें। जैसे बिहेवियर को अपने चेंज करने की कोशिश करें। सिर्फ इमोशन से, जज्बात से हर रिजल्ट नहीं आ सकता, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। कभी जो है फैक्ट्स एंड फिगर आपको अपनी जिंदगी में ले आने पड़ेंगे, ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसा होगा तो वैसा करना पड़ेगा। यानी कि कम से कम आपको 2 से 3 एरिया पर अपना अपने डिसीजन के लिए, अपने जो भी एक्शन के लिए जो है 2 से 3 एरिया पर काम करना है। कभी भी सिर्फ एक एरिया की बेस पर, सिर्फ इमोशनल हार्ट के बेस पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ज्यादातर मैक्सिमम मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उनका इशू यही रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमोशन की बुनियाद पर अपने डिसीजन चाहते हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है, लाइफ में बहुत मसाइल उनके आते हैं। तो अब है हमें यह देखना है कि आपको बिहेवियर कैसा है, आपको बिहेवियर को चेंज करते हैं तो रिजल्ट आता क्या। फिर आपको यह देखना है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर पर आप गौर और फिक्र करते हैं तो क्या तब्दीली आती है आपके अंदर, या फिर कुछ बॉडी मूवमेंट्स के जरिए से। यानी कि आदमी नर्वस है, डल है, पूरा ऐसे बैठा हुआ है, तो अगर अपनी बॉडी को चेंज कर रहा है गुफ्तगू के दौरान में, तो आप देखेंगे कि एक तरह की उसके अंदर हशाश बशाश होगा, वो एक तरह का मुस्कुराएगा, एक अंदाज उसके अंदर से जज्बाती कैफियत होगी और उससे उसे बहुत फायदे होते हैं। बाज लोग होते हैं सिचुएशनल तौर पर अपने आप को रिएक्ट करते हैं। यानी कि घर में एक तरह के लोग होते हैं, बाहर एक होते हैं, अपने दोस्त अहबाब में एक होते हैं, फ्रेंड्स में एक होते हैं, अपने करीबी दोस्तों के दरमियान में एक होते हैं, तहरीक में उन्हें मालूम होता है कि बहुत ही दूर से धुले हुए हैं। लेकिन ये तमाम चीजें इसलिए होती हैं कि उनकी मुख्तलिफ होती हैं, जिसे हम जो है एक रंगी की कैफियत नहीं होती है बल्कि हमा रंगी उनके अंदर होती है, मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो लोग करते हैं। तो अभी करना यह है कि अगर आपको सिचुएशन में आपको बिहेव हमेशा करते रह रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना होगा, अपने अंदर फिजिकल मूवमेंट ले आनी चाहिए, या बिहेवियल चेंज लेने आनी चाहिए, या इमोशन जज्बात का इस्तेमाल करना चाहिए। या आपने सिर्फ आपके अंदर जो है हमेशा जो है फिजिकल बॉडी का ही आप इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको सिचुएशनल तौर पर भी अपने आप को मूव करना चाहिए, या फिर आपको बिहेवियर तौर पर मूव करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में तब्दीली, डायनामिज्म चाह रहे हैं, तब्दीली चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक एरिया को पकड़ करके उस पर काम नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आपको मुख्तलिफ एरियाज पर आपको काम करना है। मुख्तलिफ एरियाज में मैंने यहाँ पर 5 एरिया लिखे हैं, इससे भी और आगे भी एक एरिया हो सकते हैं, लेकिन आप इन एरिया पर फोकस कीजिए। और कभी भी आप सोचिए कि हमेशा आप जज्बात से काम ले रहे हैं तो दूसरे एरिया के बुनियाद पर आप अपना डिसीजन लें और आगे बढ़ते चले जाएं।
मेरी बात यहाँ पर समझ में आई? अगर किसी को सवाल है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।